सांसद अभी कौन है यहाँ के, जान रहे हैं? इतना तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन हम लोग वोट महागठबंधन वाले को देंगे। महागठबंधन वाले। हाँ। आप अगर चूल्हा रखते हुए आप अगर गैस जलाएं तो ये तो आपको तो महंगा खाना ही होगा। लोगों का मन में है कि स्थानीय सांसद हो, और ठीक है, या किसी भी दुख सुख में या किसी के घर में बीमारी हो और कुछ हो, अगर सांसद की ज़रूरत पड़े 24 घंटा सेवा रहती है। दुलाल जी ज़्यादातर फोकस देखे हैं कि लोगों के शादी ब्याह पार्टी जन्मदिन और इस सब में ज़्यादा फोकस देखे हैं। बहुत दिनों से हो गया कि उसका चेहरा भी आज बलरामपुर का आदमी शायद भूल गया होगा, ठीक है, काहे कि बहुत दिनों से भी नहीं आया है। जो यहाँ का लोकल हमारे जो विधायक जी हैं तो कई बार से रिपीट कर रहे हैं, और उसका भी योगदान जो भी रहा है ठीक रहा है, जितना होना चाहिए। एग्रेसिव थे अभी पहले, अभी उतना एग्रेसिव नहीं दिखते हैं। हाँ, मैं भी बीजेपी से जुड़ा हूँ। आप किस पद? मैं पंचायत अध्यक्ष, पूर्व पंचायत अध्यक्ष था। अभी नहीं? जी, अभी नहीं है। तो नाराज नहीं आपको पार्टी ने हटा? नहीं, कोई नाराज नहीं, कोई नहीं। अभी किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, इनडायरेक्टली जुड़े हैं। अभी इतना इससे परिपूर्ण से हम नहीं जुड़े हैं। पिछले बार नामांकन किए थे हमारे एमएलसी साहब अशोक अग्रवाल जी, तो हम लोग चाहेंगे कि उनको मिले। अगर ध्रुवीकरण की बात को छोड़ के अगर देखा जाए, एक्चुअल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट यहाँ से कोसों दूर है। मैं तो तारिक अनवर से पूछना चाहूँगा कि तारिक अनवर जी, आपने हमारे लिए क्या किया? मैं तो उनसे सवाल पूछना चाहूँगा, उन लोगों ने हमें दिया क्या? आज तक कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। गाँव में जो लाइट लगाया है, जो रोड में लाइट है वो लगाना चाहिए हर पोल में, वो लगा दिया है। चाहे एक जगह लगा दिया जहाँ आदमी का आबादी नहीं है वहाँ लाइट लगा दिया है, जो आबादी है जहाँ पे वहाँ पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। लोकसभा चुनाव 2024 के पब्लिक ओपिनियन के लिए हम अभी कटिहार लोकसभा क्षेत्र के बलरामपुर प्रखंड में आ चुके हैं। कटिहार लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता दें कि फ़िलहाल अभी जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी यहाँ के सांसद हैं। जो 2019 का चुनाव हुआ वो एनडीए की तरफ से लड़े थे, और तारिक अनवर जो कि उस वक्त महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार थे, तारिक अनवर को उन्होंने हराया था यहाँ से। उससे पहले की अगर बात करें तो 2014 में एनसीपी के टिकट पर तारिक अनवर जीते, फिर 2009, 2004, 1999 इन तीनों चुनाव में लगातार बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी जीते थे। और उससे पहले कुल अगर बात करें तो 5 बार तारिक अनवर यहाँ के सांसद रह चुके हैं। ये बलरामपुर जो क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के जो अभी के सांसद हैं वो पहले यहाँ के विधायक भी 2 बार रह चुके हैं, और विधायक रहते हुए मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में। तो यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो अपने सांसद के काम से, 5 साल के काम से कितना खुश है। लोकसभा चुनाव अभी आने वाला है, अब आप ही के यहीं के दुलाल चंद्र गोस्वामी सांसद बने 2019 में, 5 साल होने वाला है। कैसा रहा उनका 5 साल का टर्म? नहीं, बीते 5 साल जो रहा बहुत अच्छा रहा, और विकास के मामले में अच्छा रहा। लोकल सांसद रहने के वजह से भी बेहतर हुआ है, और सिर्फ बलरामपुर विधानसभा ही नहीं, आप अगर देखें कि पूरा कटिहार में बहुत अच्छा विकास हुआ है। इसलिए लोगों का मन में है कि स्थानीय सांसद हो, और ठीक है, या किसी भी दुख सुख में या किसी के घर में बीमारी हो और कुछ हो, अगर सांसद की ज़रूरत पड़े 24 घंटा सेवा रहती है। चाहे आप जिला मुख्यालय में उसके कार्यालय है, चाहे ज़रूरत पड़ने पर उसके घर में भी आप जा सकते हैं। कोई भी समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट होता है। आप खुश हैं इनके काम से? हाँ, उस कार्य से हम खुश हैं, बिल्कुल। क्या काम किया है इन्होंने आपके इलाके में? हमारे इलाके में अगर पुल पुलिया की बात करें, क्योंकि हमारे एरिया जो है बाढ़ इफेक्टेड एरिया है, ये सीमांचल में बाढ़ इफेक्टेड एरिया है, तो रोड जब वो पहले से भी विधायक रहे हैं, उस समय फिर बीच में मंत्री भी रहे हैं, उसके कार्यकाल में बहुत सारे रोड का उस समय शिलान्यास वगैरह काम हुआ है। अगर हमारे बलरामपुर विधानसभा में देखा जाए तो शायद कटिहार में सबसे ज़्यादा रोड और पुल पुलिया का काम हुआ है। इससे यहाँ की जनता काफ़ी खुश है। इस बार जो है वो इंडिया गठबंधन बन गया है, जिनको उन्होंने हराया था वही पार्टी साथ में है, जदयू, कांग्रेस, माले हो गया जहाँ जिस पार्टी के आपके विधायक हैं, आरजेडी, सब साथ में है। तो अब आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में ये सीट किस पार्टी के पास जाना चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी नेतृत्व ये तय करता है कि हमारा सिटिंग सांसद ही रहे, और सिटिंग के दावेदारी ज़्यादा होगी मेरे ख्याल से, और उम्मीद भी जताते हैं कि सिटिंग का ही भूमिका पल्ला भारी है। अच्छा, आपको लग रहा है कि इन्हीं को मिल जाएगा दुलाल? हाँ, दुलाल चंद्र गोस्वामी जी को मिलेंगे। एनडीए की तरफ से, एनडीए के भी 3 बार बीजेपी के
निखिल चौधरी जो है सांसद रहे आपके, उनका काम कैसा रहा उस दौरान? नहीं देखिए, वो लोग तो कटिहार के हैं, लेकिन इस एरिया में अगर देखा जाए, अगर उनसे पूछा जाए कि बलरामपुर विधानसभा के कितने लोगों को चिनते हैं, तो मुझे लगता है वैसे लोगों को 2-4 आदमी को पहचानते होंगे। यहाँ की जनता से उन लोगों को दूर दूर से कोई मतलब नहीं है। नए लोग भी बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं, जो नए अभी बीजेपी के जो बड़े नेता हुए हैं, चाहे अशोक अग्रवाल ले लें, जिनको टिकट मिल सकता है, अशोक अग्रवाल या डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम जो रहे डॉक्टर, हाँ, ये लोग अगर आते हैं तो इनके बारे में देखिए, अब महागठबंधन की पल्ला भारी लग रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे ही समीकरण भी है, और पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो कटिहार में महागठबंधन के सीट तय मानी जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़ाद है। क्या करते हैं? बस मेरा कंप्यूटर का काम है, मतलब ऑनलाइन का। यहीं पे बलरामपुर में। तो आपको क्या लगता है कि सांसद जी का कैसा रहा 5 साल? देखिए, मिला जुला के इतना विशेष कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी और लोगों से ठीक है। जैसे हमारे निखिल चौधरी थे पूर्व में, हमने उसका भी कार्यकाल देखा है, तो उसके बनिस्बत अभी फ़िलहाल में जो है हमारे सांसद जो हैं तो बहुत बेहतर काम किए हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है, और जो अपेक्षा होती है वो अपेक्षा में पूरे खरा नहीं उतर पाते हैं, और इससे ये अनुमान किया गया था कि और बेहतर काम करेंगे, लेकिन फ्यूचर में अभी देखा गया कि इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस हुई है सारी पार्टियां, तो अभी कोई भी सिटिंग सांसद के लिए दावेदारी पेश करते हैं, जो भी आएंगे महागठबंधन से, तो उनके लिए यहाँ के लोग सहानुभूति रखते हैं और उनको वोट करने का काम करेंगे, और यहाँ की जनता इनके कामों से भी खुश हैं, और फ्यूचर में देखा जाएगा क्या करेंगे, कौन है नहीं है, कैसा सांसद आएंगे। अभी तो हम लोगों को ये पता नहीं है कि कौन कैंडिडेट होंगे, ठीक है। जब कैंडिडेट आएंगे तो फिर यहाँ के लोग फिर विचार भी करेंगे। तारिक अनवर का ड्यूरेशन कैसा रहा? वो भी 5 बार सांसद हो चुके हैं। तारिक अनवर जी रहे, लेकिन उसका भी योगदान कुछ खास नहीं रहा, और अभी वर्तमान में सुन रहे हैं कि वो भी आ सकते हैं। अगर वो आए तो शायद पब्लिक की बात है, पब्लिक जिसे चाहेगी उसे बना सकती है, और वैसे महागठबंधन से जो भी आएंगे तो उसको तो जीतेंगे ही। अच्छा, वो तय है। और काम की जहाँ तक बात रही तो महागठबंधन के ओर से अगर उनके इसमें अगर काम किया जाए तो उन लोग कुछ काम अच्छा ही करेंगे, क्योंकि सबकी निगाहें रहेगी उस पर। और उसके साथ साथ जो यहाँ का लोकल हमारे जो विधायक जी हैं तो कई बार से रिपीट कर रहे हैं, और उसका भी योगदान जो भी रहा है ठीक रहा है, जितना होना चाहिए। एग्रेसिव थे अभी पहले, अभी उतना एग्रेसिव नहीं दिखते हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि उनको और थोड़ा बेहतर कुछ काम करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो लोगों की समस्या है सुनते हैं, और अच्छे से सुनना चाहिए। और कहीं कुछ होता है, स्पोर्ट में आते इतना नहीं है जितना पहले आते थे, तो इसके लिए अभी उसको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये बेहतर करते हैं तो उसके लिए और फ्यूचर अच्छा हो सकता है। उनको अगर लोकसभा टिकट उनकी पार्टी को मिल गया तो? उनकी पार्टी को मिल गई तो महागठबंधन किसी को भी दे दे तो फिर जा सकते। हाँ, सहमत है उनकी बातों से। ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम कुद्दूस है। क्या करते हैं? यही खेती-बाड़ी का काम। सांसद अभी कौन है आके जान रहे हैं? इतना तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन हम लोग वोट महागठबंधन वाले को देंगे। महागठबंधन वाले? हाँ। तो लाल चंद्र गोस्वामी जो जदयू के, हाँ, वो आएगा, उसी को देंगे, चाहे कोई भी हो। वही सांसद है? हाँ, तो उसी को देंगे। या कोई भी कांग्रेस का भी आया? कांग्रेस का कोई भी आया। बीजेपी का? हम लोग तो कांग्रेस को। कांग्रेस? अच्छा, कांग्रेस अच्छा या उनका गठबंधन? हाँ। काम कैसा किया इन्होंने 5 साल में आपके इलाके में? काम हम लोग नहीं कह सकेंगे, हम लोग इसमें इतना जानकारी नहीं है। जहाँ तक हम लोग का ये है, हम लोग बराबर उसी में देते हैं, उसी को देंगे। किस चीज़ का खेती की है इस बार? ये मकई, गेहूँ। मकई। खाद वाद का रेट मिल रहा है सही? यही दुकान से हम लोग ले जाते हैं, जो रेट लेता है वो दे देना पड़ता है, नहीं तो ऐसे तो कोई ये नहीं है। इस साल मिल रहा है खाद वाद? खाद लेने में भी दिक्कत हो रहा है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत नहीं। ठीक है।
दोनों क्या दिक्कत है? बोलो, अरे बोलो, चुनाव के संबंधित है ना, क्या बोलो, क्या है बोलने में? नाम क्या होगा? मेरा नाम राजा कुमार हुआ। क्या करता है? हम लोग तो अभी पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट है जी। वोट करने शुरू कर जी दिए? जी जी उम्र हो गया? जी। तो बताइए, जो सांसद अभी रहे जी, कुछ काम वाम हुआ 5 साल में? देखिए कुछ हुआ है काम, ठीक है, बट वो जो होता है कि नहीं, एक संतुष्ट वाला काम वो नहीं हुआ है, ठीक है। छीट फूट जो भी काम हुआ है, और आज तो बहुत दिनों से हो गया कि उसका चेहरा भी आज बलरामपुर का आदमी शायद भूल गया होगा, ठीक है, काहे कि बहुत दिनों से भी नहीं आया है। और सांसद जी हैं तो कटिहार में ही रहते हैं, उधर ही रहते हैं, इधर लगभग कम के बराबर है। एजुकेशन के हिसाब से काम बहुत कम हुआ। जैसे बलरामपुर कॉलेज आपका, जैसे MS कॉलेज है, आज से नहीं बहुत दिन से प्राइवेट है, उसको कम से कम सरकारी कर देना चाहिए। काहे कि यहाँ का आदमी सरकारी करेगा तो काहे कि बलरामपुर का शोभा बढ़ेगा। काहे कि बलरामपुर में इधर एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। हमारे इधर बारसो जाना पड़ता है, सलमारी जाना पड़ता है, DS कॉलेज जाना। यदि हमारे यहाँ पे सरकारी कॉलेज होगा तो शायद बच्चों को बाहर जाना कम पड़े, ठीक है। इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि बलरामपुर कॉलेज को यदि सरकारी कर दिया जाए तो हम लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा। बस यही बोलूँगा, और क्या बोलूँगा। कहाँ तक उस कॉलेज में पढ़ाई होती? किस चीज़ की पढ़ाई? पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब ग्रेजुएशन तक वहाँ पे पढ़ाई। जी। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? टोटल मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ जो भी होना। BSc वगैरह है? हाँ जी BSc, जी जी सब है। जी। तो आपके हिसाब से आने वाला सांसद, अगला सांसद किस पार्टी का होना चाहिए, किस गठबंधन का? किस गठबंधन मैं तो चाहूँगा कि नया चेहरा आए तो बेहतर होगा। अच्छा, किसी भी गठबंधन से नया चेहरा है? जी। जो पहले सांसद नहीं रहा? अब सबको एक बार चेंज करके देखना चाहिए कि हाँ कि काम करता है कि नहीं। एक होता ना कि आप बहुत दिन से गद्दी पे बैठा हुआ तो उसको भी एक ये अकड़ हो जाता है कि नहीं, हमको कोई नहीं हटा सकता। तो एक बार नया चेहरा आएगा तो हो सकता है कि हाँ बेहतर काम करेगा, क्योंकि उसको भी अंदर में डर रहेगा कि यदि हम इस बार अच्छा काम नहीं करेंगे तो शायद हमको अगले बार चेंज कर देगा। किधर से? कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन का या बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन? मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता, ना बीजेपी को सपोर्ट करता, ना कांग्रेस को। मैं यही चाहूँगा कि जो बेहतर काम करेगा उसको लाया जाए। जी। ठीक। क्या नाम है जीजा आपका? मेरा नाम रतनलाल दास है। कौन सा चौक है ये महिसाल काली स्थान चौक है, बलरामपुर प्रखंड में आता है? बलरामपुर प्रखंड में आता है। लोकसभा चुनाव है सामने, जी। इस बार जो सांसद हैं आपके यहाँ, पहली बार जीते 2019 में जदयू से, कैसा रहा उनका काम 5 साल का? सांसद तो ठीक है, लेकिन हम लोग जो है एक दलगत सांसद, हम लोग अच्छा चाहते हैं कि दलगत सांसद हो। दलगत का मतलब ये है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान का, केवल मैं यहीं का बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार पूरे हिंदुस्तान में परचम लहरा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। और इसीलिए जो है हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी अछूता क्यों रहें। हम लोग भी चाह रहे हैं कि बीजेपी से ही एक सांसद हो और जिसके नेतृत्व में हम लोग रहें। तो मोदी जी तो 10 साल से प्राइम मिनिस्टर है, कैसा काम किए? मोदी जी का काम कैसा लगता है? जितना कम कहें, जितना ज़्यादा कहें उतना ही कम होगा। और बेहतरीन का तो कोई सीमा नहीं है। और मैं इतना तक कहता हूं कि मैं एक एक करके आप लोगों को गिना नहीं सकता हूं जितना विकास हुआ है। 1-2 गिना दीजिए, 2-3 काम बता दीजिए सर। अब आइए, सबसे पहले महिलाओं की बारी। महिलाओं को जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलना। और आपके यहाँ है उज्ज्वला का कनेक्शन? है जी है। गैस से खाना बनाते हैं? हाँ है। क्या रेट चल रहा है गैस का? किसी बार तो कभी कभी कम भी हो जाता है। अभी क्या रेट है? अभी 1000 रुपया लेते हैं हम लोग। मुनासिब है वो रेट 1000 रुपये? हाँ मुनासिब ही है। खर्चा पानी मतलब निकल जाता है? खर्चा पानी निकल जाता है, मुनासिब। क्या काम करते हैं? खाना वाना बनाते हैं। आप क्या करते हो? मतलब आपका काम क्या है? हम खेती बाड़ी करते हैं। तो इतना कमाई हो जाता है? हाँ हो जाता है। कितना महीने में कितना सिलेंडर लेते हैं? महीने में 1 सिलेंडर हो जाता है सफिशिएंट। सिलेंडर में पूरा? हाँ। कितने लोगों का परिवार है? 4-5 लोगों का परिवार है। तो महंगाई आपके हिसाब से नहीं है? मतलब कोई महंगाई नहीं है। महंगाई अपने पर बात है। ये जो चलने पर जो है ना, महंगाई पर चलिएगा या इस पर चलिएगा, वो अपने पर बात है। आप अगर चूल्हा रखते हुए आप अगर गैस जलाएं तो ये तो आपको तो महंगा खाना ही होगा। वो तो चलने पर अपना अपना तजुर्बा है। चूल्हा है तो चूल्हा जलाना चाहिए, गैस नहीं? समय समय की बात है, कभी कभी चूल्हा भी जलाया करें। आप क्या जलाते हैं? हम चूल्हा भी जलाते हैं, गैस भी जलाते हैं। डेली का खाना मतलब गैस पे बनता है, चूल्हा पे बनता है? चूल्हा पे भी बनता है, कभी किसी टाइम गैस पर भी बनता है।
लेकिन गैस पे बनाना चाहिए ना, चूल्हा से तो बहुत तरह का बीमारी हो सकता है, सांस का जो दिक्कत होता है। नहीं, खास करके हमारे देहात में उतना नहीं होता है, कोई अफेक्टेड नहीं है हम लोग। तो गैस मतलब रखा हुआ रहता है? गैस रखा हुआ रहता है, नहीं खाना भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी। तो एक हो गया सहूलियत के हिसाब से उतना खर्चा जो है देह में नहीं लगता है। और एक उज्ज्वला योजना हो गया। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी जी का किसान सम्मान निधि, अब किसान सम्मान निधि, इससे पहले कोई सरकार किसान के संबंध में देखने वाला तो नहीं था ना। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हम लोग जो है किसान सम्मान निधि प्राप्त करते हैं, उस पर भी साल में 3-3 बार। क्या मिलता है उसमें, कितना मिलता है? उसमें 2000 करके अब तक मिलता था, अब सुनते हैं कि अब बढ़ने वाला है। साल में 3 बार? साल में 3 बार 2000 करके। तो इसमें तो किसानों को जो है फायदा मिल गया ना। किस चीज़ का खेती किया आप? खरीफ का करते हैं, रबी का करते हैं। अभी क्या लगाए? अभी मक्का है, सरसों है। खाद वाद सब मिल रहा है? हाँ, खाद मिल रहा है, खाद का कोई दिक्कत नहीं? नहीं। रेट क्या खाद का? खाद अब अपने पर डिपेंड है कि मिक्सचर खाद हम लोग यूज करते हैं और डीएपी भी यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं। तो डीएपी का अलग रेट है, मिक्सचर का अलग रेट है। रेट मुनासिब है मतलब? हाँ, मुनासिब है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बीजेपी का आगे यहाँ पे सांसद होना चाहिए? होना चाहिए। उम्मीदवार कौन है, मतलब कौन यहाँ पे बीजेपी का उम्मीदवार दिख रहा है इस बार? इस बार बीजेपी का उम्मीदवार हम लोग अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उम्मीदवारों की सूची अब तक हम लोगों के जहन में नहीं आया। संभावना क्या है, मतलब कि जैसे एक तो पूर्व सांसद हो गए निखिल कुमार चौधरी, एक हो गए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी अशोक अग्रवाल, ये 3-4 नाम जो सुनते हैं, उसके अलावा भी कोई है? नहीं, ये 3-4 नाम में जो है इन्हीं में से कोई होंगे। और हम लोग को प्रेम से, इज्जत से निखिल चौधरी को निखिल दा ही बोलते हैं। अच्छा, उन्हीं को होना चाहिए फिर से? लेकिन हम लोगों के अनुसार जो है वो अभी बुजुर्ग हो गए हैं। अच्छा, बुजुर्ग हो गए हैं, और ऐसे भी और किसी को चांस मिलना चाहिए। तो उसमें से हम लोग अक्सर चाहते हैं कि अशोक अग्रवाल जी हम लोगों के लिए बेहतरीन हो। आप बोले निखिल दा बुजुर्ग हो गए हैं, तो निखिल दा और मोदी जी की उम्र एक ही नहीं है? नहीं, निखिल दा थोड़ा ज़्यादा है? ज़्यादा है। अच्छा, कितनी उम्र होगी मोदी जी की? मोदी जी हाँ 65। और हाँ, निखिल कुमार चौधरी का हमको तो लगता है कि उसका तो आधार कार्ड देखने ले गए हैं, लेकिन हमको उम्मीद लगता है कि 80 प्लस। और हम भी चाहते हैं कि अब दूसरे को भी मौका दिया जाए। आपकी पसंद है कि अशोक अग्रवाल को मिलना चाहिए? हाँ, अशोक अग्रवाल को मिलना। पिछले बार तो नामांकन करके वापस ले लिए, निर्दलीय नामांकन किए थे। नहीं, वो उसकी महानता थी। अच्छा, वो सही फैसला था? सही फैसला था उसका। आप बीजेपी से जुड़े हैं? जी। क्या कोई पद पे हैं? हाँ, हम बीजेपी का उपाध्यक्ष, प्रखंड उपाध्यक्ष। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कपिल देवदास, मैं महिसाल के ही रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? जिला कटिहार। करते क्या? मैं एक साधारण प्रैक्टिशनर हूँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल? जी। मतलब दवाई वाई? हाँ, बस गांव देहात में। अच्छा, तो क्वाक डॉक्टर जो? हाँ, क्वाक डॉक्टर। तो नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं, और इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे देश में 70 साल तक जो राज किए, उसके बनिस्पत जो है ये 9 साल में, साढ़े 9 साल में, 10 साल में जो है उससे कई गुना जो है विकास का काम किए हैं, है ना। और देश को जो है विकास के दौर में जो है ले गए हैं, यहाँ तक कि देश विदेश में जो है अपना नाम रोशन किए हैं देश का। और जो है मैं क्या कहूँगा, और आज के दिन में पार्टी जो निर्णय लेगी, है ना, चुनाव के लिए और कैंडिडेट के लिए, वो पार्टी करेगी फैसला। आप भी जुड़े हैं? है ना। हाँ, मैं भी बीजेपी से जुड़ा हूँ। आप किस पद? मैं पंचायत अध्यक्ष, पूर्व पंचायत अध्यक्ष था। अभी नहीं? जी, अभी नहीं है। तो नाराज नहीं आपको पार्टी ने हटा? नहीं, कोई नाराज नहीं, कोई नहीं। पार्टी में है, पार्टी मौसम नहीं होता? नहीं, पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे।
और सदा के लिए रहेंगे। आपको क्यों हटा दिया नगर पंचायत? नहीं हटाया नहीं है, मैं स्वतः जो है वो दूसरे को जो है अपना किया हूँ। हाँ, दे दिया हूँ पदभार, अच्छा, है ना। तो आप वो दवाई का प्रैक्टिशनर जो बोले, तो उसमें क्या कोई डिग्री उग्री लेना होता है? जी, डिग्री उग्री क्या, ऐसे तो RMP नाम से मैंने डिग्री है, और ऐसे हम लोग अनुभवी हैं, है ना। आज मोटा मोटी 20-22 साल से 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिस। किसी डॉक्टर के पास रहा है? हाँ, इसी तरह, है ना। तो उसमें उतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, क्या जाता है। किस किस तरह का दवाई इसमें इलाज? दवाई जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन, है ना, इस तरह का जो है। डिलीवरी का कोई पेशेंट? हाँ, डिलीवरी का तो अभी तो जो है अभी रिफ़र कर देते हैं, है ना, उस तरह का पेशेंट को हॉस्पिटल में। पहले कर देते थे खुद से? हाँ, पहले वो हो जाता था थोड़ा बहुत, अच्छा, है ना, तो लेकिन आज के डेट में नहीं। वो सब मतलब सब सीखे हुए हैं आप? हाँ, मतलब ज़रूरत करने पर कर लेते हैं। जी। तो वो सब पे कोई आके कभी प्रशासन की तरफ से मनाही नहीं होता है कि प्रॉपर? जी, कभी तो हाँ, इस तरह का तो प्रशासन की तरफ से जो है इस तरह का मैंने कई बार मैंने खबर आता है कि इसको जो है बंद कर देना है ना, नहीं करना है, तो फिर हम लोग बंद कर देते हैं अपना, है ना। और फिर सरकार की तरफ से भी जो है फिर प्रोत्साहन मैंने देता है कभी कभी कि नहीं, बंद नहीं करना है। और गांव देहात में जो अच्छा, सरकार कहती है कि खोलिए, कौन बोला है? नहीं, सरकार कहती नहीं है, मतलब गांव देहात के लिए हम लोग डॉक्टर, हाँ, नहीं डॉक्टर है हम लोग गाँव देहात के लिए, है ना। सरकार की तरफ से कभी सरकार की तरफ से क्या, सरकार की तरफ से ऐसा है ना कि जो जैसे आंगनबाड़ी सेंटर मैंने चलाया जा रहा है ना, तो उसमें ENM को जो है वो बहुत सब बीमारी के बारे में खबर देना होता है ना, तो हम लोग उससे भी जुड़े हुए हैं, है ना, इस तरह। चलिए, जी, धन्यवाद। क्या नाम आपका? जगन्नाथ दास। क्या करते हैं आप? ऐसे सोशल वर्क करते हैं और पॉलिटिशियन भी। 2020 में हम चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2020 में? हाँ। विधानसभा का? हाँ, विधानसभा का। कौन सा विधानसभा से? बलरामपुर विधानसभा से। किस पार्टी से? निर्दलीय इंडिपेंडेंट थे हम, स्वतंत्र थे। अभी किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, इनडायरेक्टली जुड़े हैं। अभी इतना इससे परिपूर्ण से हम नहीं जुड़े हैं। किस पार्टी से इनडायरेक्टली जुड़े हैं? इनडायरेक्टली हम भारत सुहेलदेव पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, BS हाँ, SB जो है, हाँ, यूपी की जो पार्टी जी है, अच्छा, जो ओम पी राजभर है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, तो उनका यहाँ पे है बिहार में? अभी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो बिहार में दौरा कर रहे हैं, बहुत जगह दौरा कर रहे हैं। वो भी तो NDA का हिस्सा? हाँ, NDA का हिस्सा है। अच्छा, तो यहाँ भी कुछ लड़ने का सोच रहे हैं भविष्य में? अब यहाँ तो पार्टी डिसीजन करेंगे, वो तो हम लोग के बस की बात नहीं है। पार्टी डिसीजन करेंगे, हाईकमान डिसीजन करेंगे। चल, तो सांसद जी का काम पिछले 5 साल में कैसा लगा आपको? कैसा काम? देखिए, वो जो भी क्या है मिला जुला के कटिहार के क्षेत्र में तो काम किया है, लेकिन हम लोग के क्षेत्र में जो बलरामपुर बारसोई है वो इतना काम अच्छा परिपूर्ण नहीं किए हैं। कटिहार में बहुत सब रोड टोट है, रहने वाले यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो कोई ध्यान नहीं दिया। कभी भी आम जनताओं से कभी मिलने भी नहीं आए हैं। बस जीतने के बाद वो कटिहार और दिल्ली ही दौरा करते हैं, और कभी भी आते हैं तो अपना कटिहार में उसका डेरा है और कटिहार में ही रुकते हैं। यहाँ पर घर है उन लोग का बारसोई में, लेकिन कभी भी बारसोई नहीं आते हैं। तो इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब देखा जाए, पार्टी निर्णय जो कर लेंगे। अभी तो किसी का भी, आप जैसा कि अभी सुन रहे हैं NDA में भी कोई अभी चेहरा स्पष्ट नहीं आया है, और NDA में भी कोई स्पष्ट चेहरा नहीं आया है। जैसा कि अगला बार चुनाव में जदयू था NDA में, अभी तो NDA में आप जैसा कि वो महागठबंधन में इंडिया में चले गए हैं, तो इंडिया का भी अभी कोई मैंने चेहरा नहीं आया है। अभी तक जो रुझान आना चाहिए वो रुझान नहीं आया है। अभी तब जब आ जाएगा, तय हो जाएगा, हाँ, वो तब उस समय सोचा जाएगा। उस समय किसको हम लोग निर्णय लेंगे, किसको देंगे, कैसा सांसद होना चाहिए और कैसा चाहिए। और नौजवानों जिसकी अभी बहुत सब ऐसे हैं नौजवान, कोई भी नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, बेरोजगारी है। बिहार के लोग दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। उन पर हम चाहते हैं जो भी सांसद बने और जो भी बने उन पर ध्यान दें। कैसे कटिहार में बहुत से ऐसी फैक्ट्री थी जो परिपूर्ण अभी बंद हो चुके हैं, तो इस पर ध्यान देगा। अगर कटिहार में अगर फैक्ट्री खुलेंगे, कारोबार खुलेंगे, तो इसमें भी नौजवान सब रोजगार पाएंगे। तो इस सबको ध्यान देना चाहिए सांसद जी को। जो 10 साल में मोदी जी ने कुछ रोजगार, नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ किया? हल्का फल्का किया है, ऐसी बात नहीं, बहुत सब किया है। किसी को रोजगार उस तरह का मिला? नहीं मिला है, ऐसी बात नहीं है, मिला है कुछ कुछ को।
वो सब लड़का को रेलवे में मिला है, वो सब में मिला है। जीविका तो बिहार सरकार का और बिहार सरकार का मिला है, केंद्र सरकार मिला है। कभी कभी SSC एग्जाम होती है, मिला है, ऐसी बात नहीं है, मिला है। एक आध मिला, लेकिन हाँ और मिलना चाहिए। हाँ, और मिलना चाहिए। जो हिसाब से प्रक्रिया जैसा कि बेरोजगार की जनसंख्या जितना है उससे अधिक मिलना चाहिए। ठीक, चलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणव कुमार है। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि जो आप लोग इस सुदूर ग्रामीण इलाके में आए और मई साल जैसे क्षेत्र में आए आप लोग। और क्या करते हैं आप? मैं वार्ड सदस्य हूं, मई साल पंचायत के जो है 5 नंबर वार्ड के। इसी बार पहली बार जीते हैं? हाँ, पहली बार जीते हैं। वार्ड सदस्य जो एक समस्या बता रहे हैं कि काम इस बार आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आपके सर, साथ भी है समस्या? यहाँ देखिए, हम लोग तो सोचे थे कि केंद्र में जो है मोदी जी की सरकार है और आपका जो है बिहार में जो है नीतीश जी का जो है गठबंधन का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, तो अच्छा चल भी रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग का, जो पलटू चाचा जो है हम लोग का जो है पलट गए और इसके कारण जो है केंद्र से जो फंड आ रहा था तो उसका जो है अपने नाम से वो बहुत फंड को जो है रेफ़र करने लगे, जिसके कारण जो है विकास की गति जो है जिस तरह से चल रही थी वो टूट गई। हाँ, तो हम लोग का तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका था कि जो है हम लोग उस काम को लेके चलते। जैसे 7 निश्चय 2 का जो बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, उसमें जो है पहले फेज में तो अच्छा काम हुआ, लेकिन सेकेंड फेज में जब हम लोग जीते तो सेकेंड फेज में जिस तरह का काम होना चाहिए था हमारे गांव में उस तरह का काम अभी नहीं हो रहा है। सिर्फ हम लोग योजनाएं लिख के दे देते हैं ग्राम सभा में, आम सभा में, लेकिन उसका जो है धरातल में योजना को जो है चालू नहीं किया जाता है, शुरू नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है फंड का अभाव है। तो मुखिया जी का कुछ थोड़ा बहुत आता है तो मुखिया तो अपने हिसाब से वो अपना जहाँ करने का है वहाँ करते हैं, लेकिन हम लोग का जो मन जो विकास के प्रति, अपना समाज के प्रति जो रहता है कि जो है वहाँ विकास होना चाहिए, तो उस ढंग का जो है हम लोग को फंड नहीं मिल रहा है जो हम लोग काम करें। तो आपका हुआ, आप काम नहीं कर पा रहे, सांसद जी का इसके बाद रुकिए सर, इसके बाद जब पंचायत स्तर का बात चल रहा है तो उसको हम पहले कंप्लीट कर दें। इसके बाद जैसे कि इंदिरा आवास योजना में चाहे रिपेयरिंग वाला समस्या हो या फिर नए वाले की समस्या हो, तो नए वाले में क्या हुआ कि नए वाले का हम लोग को जब जीतने के बाद हम लोग से पूछा गया कि आप लोग का जो है कितने लोग हैं जो बेघर है या जिसका जो है रहने का जो है घर नहीं है ठीक ढंग का, तो उसको जो है उनका लिस्ट बना के दीजिए। तो हमने जो है लिस्ट बनाया, नया लिस्ट बनाया जीतने के बाद। इसके बाद यहाँ तक कि हम लोग फॉर्म भी मंगाए अपने बलबूते। फॉर्म में लिखा हुआ था मुख्यमंत्री आवास योजना। तो हम लोग सोचे कि जो है चलिए केंद्र सरकार से अलग हुआ है तो वो अपना फंड शायद देंगे, तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म हम लोग भरे और हम लोग जमा भी किए, लेकिन आज तक उस फॉर्म का जो है कुछ भी जो है एक्शन नहीं है। हम लोग का फॉर्म जमा है, लिस्ट भी तैयार है। अगर उनमें से अगर 10 करके अगर मिलता हर वार्ड में तो 10 जो है फैमिली का जो है घर बैठता। फॉर्म कब दिए? ये हम 2021 का जो इलेक्शन है हम लोग का जीतने के बाद जस्ट उसी के बाद ही दिए थे, 2-3 महीने के बाद ही हम लोग जो है, लेकिन अब तक उसका जो है कोई कार्रवाई नहीं किया। आज तक हम लोग को जो है सबको बोल के रख दिए कि हाँ आप लोग को जो है घर हम लोग देने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का बोलना ही जो है गलत हो रहा है। अब रहा रिपेयरिंग का समस्या, रिपेयरिंग के लिए बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो जर्जर स्थिति में है, उनका रिपेयरिंग फॉर्म भी भरा गया। रिपेयरिंग भरने का हम लोग का 2 साल हो गया, वही फिर जीतने के बाद वो काम होने के बाद फिर हम लोग को रिपेयरिंग वाला आ गया कि रिपेयरिंग का भले पैसा मिलेगा 50,000 करके, तो उसका भी फॉर्म फिलअप हम लोग किए। हाँ, फॉर्म फिलअप किए, आपका जो है इंक्वायरी भी करा दिए आवास सहायक के द्वारा, लेकिन उसका भी काम रुका हुआ है। तो कैसे हम लोग अब आगे का जो है हम तो मान लिए संपर्क में हैं, पब्लिक के संपर्क में, किसी का भी अगर हम वोट मांगने के लिए जाएंगे या किसी का चर्चा करेंगे तो उसमें तो बोलेगा कि नहीं आपका बात कैसे हम सुने। हमको आज तक आपको जो है आवास के नाम पे आप इतना दिन से झूठ बोलते रहे हैं कि मिल रहा है।
तो हम लोग भी तो मतलब विवश है। तो सांसद जी पे आते हैं, तो आप नहीं काम कर पा रहे, सांसद जी काम कर पा रहे हैं? हाँ देखिए, ये अब स्टेट लेवल का तो जो हो गया, अब मान लीजिए अब केंद्र का बात है, तो केंद्र का तो यहाँ हम लोग जो है ना, जब वोट करते हैं, एमएलए का वोट करते हैं, तो उसका अलग हम लोग का रुझान होता है कि हम लोग को क्या करना है। इसके बाद जब आ जाती है हम लोग केंद्र की, तो केंद्र में हम लोग जो है यहाँ सब जो है बीजेपी का जो है हम लोग बैनर तले काम करते हैं। और वर्तमान में हम गाँव मतलब आपका? हाँ पूरा इधर बलराम, हाँ, क्योंकि यहाँ जो है 2 ही पार्टी का अभी था, आपका कांग्रेस और ये आपका जो है बीजेपी, तो गठबंधन हो गया, तो हम लोग समर्थन दे दिए आपका जो है दुलाल चंद्र गोस्वामी जी को। तो सोचे थे कि जो है एक साथ रह के काम होगा, लेकिन वो अलग हो गए अभी, तो अभी तो संभावना नहीं है उनको जो है हम लोग समर्थन दें। तो आने वाले समय में हम लोग बीजेपी के साथ हैं, और वर्तमान में मैं जो है बीजेपी के युवा मोर्चा के यहाँ के प्रखंड के अध्यक्ष हैं। बीजेपी का आप लोग का उम्मीदवार कोई दिख रहा है अभी नज़र में? कौन? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय लेगी जो है। इलाके में चर्चा कौन लोग दौरा कर रहे हैं? आपके इलाके में आ रहे होंगे ना? देखिए, पिछले बार नामांकन किए थे हमारे एमएलसी साहब अशोक अग्रवाल जी, तो हम लोग चाहेंगे कि उनको मिले, क्योंकि वो बहुत ही कर्मठ और विकासशील व्यक्ति हैं, और हमारे समाज से जुड़े हुए रहते हैं। हर जो है समस्या को लेके उन्हीं के पास हम लोग पहुँचते हैं। जितने भी हमारे समाज में अगर कुछ भी समस्या हो, चाहे रोड का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, हर मुद्दे पे जो है उनसे संपर्क किया जाता है। यहाँ के मुस्लिम लोग भी जाते हैं और हिंदू भी जाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि जो है कोई धर्म विशेष पे वो भेदभाव करते हैं। वहाँ हर कोई जो है उसके दरवाजे पे पहुँचते हैं और सबका निदान होता है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को मिले जो हमारे समस्याओं को जो है सामने में रखे और उसका निदान कर सके। विधानसभा में क्या करते हैं आप लोग? आपका गाँव, लोकसभा में बीजेपी, विधानसभा में क्या करते हैं? देखिए, विधानसभा में तो ये क्षेत्रीय मुद्दा लेके इलेक्शन होता है, तो उसमें जो अच्छा कैंडिडेट होता है उस हिसाब से वोटिंग होता है। तो हम लोग तो अक्सर जो है हम लोग बीजेपी का ही हम लोग यहाँ समर्थन करते हैं। हमारे क्षेत्र में जितने भी है हम लोग परंपरागत जो है हम लोग का बीजेपी का जो है समर्थक हम लोग रहे हैं। तो आने वाले समय में भी यहाँ से जो है जो भी पार्टी निर्देश देगा, तो हम लोग तो बीजेपी का ही मतलब समर्थन करेंगे। मेरा नाम हो गया मोहम्मद फैयाज आलम। कहाँ घर है? मेरा घर धापी पड़ता है। धापी? क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं। ये बताइए कि अभी जो आप लोगों का लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, और अभी जो सांसद रहे हैं उनका कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा है? अच्छा रहा। अच्छा रहा। अभी फिर जो आने वाला इलेक्शन है, तो आप लोग मतलब क्या किसी को रिपीट करना चाहेंगे, या कोई पुराना सांसद आना चाहेंगे, या कोई नया चेहरा देखना चाहेंगे? क्या चाहते हैं आप लोग? अब देखेंगे, जिसका हवा होगा, जो अच्छा रहेगा तो उसी को चुना जाएगा। मतलब जिसका हवा रहेगा, जो अच्छा रहेगा, जो अच्छा नेता रहेगा, जो देखेंगे जो काम करने के लायक है उसको चुनेंगे। इससे पहले भी जो रहे हैं, जैसे बीजेपी से निखिल कुमार चौधरी रहे कई बार, और तारिक अनवर भी रहे, उन लोगों का कार्यकाल तो आप लोग देखे होंगे। देखें उन लोगों का कैसा रहा था? जो भी किया अच्छा किया। अच्छा किया था। आपका नाम? तनवीर शमसी। ये कौन सा जगह है ये तेलता है। तेलता जगह है जी, तेलता मार्केट है। अच्छा, तो लोकसभा इलेक्शन अभी आने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसको लेकर इस क्षेत्र में क्या मतलब क्या है? क्योंकि इसी क्षेत्र से ही सांसद महोदय आते हैं, बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से ही, और इस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट रहा है पिछले 5 साल में? देखिए, ये क्षेत्र जो है ना, सीमांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्रों में गिना जाता है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र है ये, और उसका ये आखिरी छोर है, बलरामपुर विधानसभा का एरिया है। आप यहाँ पर अगर लोगों से बात करेंगे तो आपको लगेगा, महसूस होगा कि यहाँ पे जितने भी एमपी अभी तक बने हैं या जो बनना चाहते हैं और जो मैदान में हैं, हम लोग किसी से भी खुश नहीं हैं। खासकर जो प्रेजेंट एमपी है उससे भी नहीं, क्योंकि जो कार्यकाल रहा कोई उपलब्धि उनकी ऐसी नहीं रही जिसके लिए उनको दोबारा चुना जाए। यहाँ पे होता क्या है ना कि गठबंधन का माहौल बन जाता है,
ध्रुवीकरण हो जाता है। ज़्यादातर लोग ध्रुवीकरण का शिकार हो जाते हैं और लोग जो है बैठे बैठे वोट पा जाते हैं। तो अगर ध्रुवीकरण की बात को छोड़ के अगर देखा जाए, एक्चुअल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट यहाँ से कोसों दूर है। बहुत सारी जगहों पे अगर आप रोड की हालत देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि रोड कभी था। यहाँ पे इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों का गिनना मुश्किल है। कितने लोग परेशान हाल हैं इस इलाके में रह के कि कह नहीं सकते कि यार हम लोग किस तरह के इलाके में जन्म लिए हैं, लेकिन क्या है, जन्म लिए हैं तो यहाँ तो रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो अगले विधानसभा मतलब लोकसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप लोग, यहाँ की जनता क्या सोच रही है? देखिए, यहाँ की जनता की ज़्यादातर लोगों की सोच यही है कि पुराने लोगों को उखाड़ के फेंकना चाहिए, कुछ नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए और अच्छे लोगों को जो काम करते हैं। यहाँ पे न पार्टी से मतलब है, न कोई पॉलिटिक्स से मतलब है, न कोई जाति से मतलब है काम करने वालों को चुना जाना चाहिए, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, है ना। जो काम करता है, जो लायक है, उसको टिकट भी उन्हीं को मिलना चाहिए। आप मिसाल के तौर पे मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो पुराने एमपी जो रह चुके हैं कोई काम के नहीं है, या जो अब भी हैं वो भी कोई काम के नहीं है ना। तो जो चाहे विधायक ही क्यों ना हो, है ना, अगर कोई विधायक अच्छा काम कर रहा है तो उसको एमपी का टिकट मिलना चाहिए। चलिए आगे उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। दिलकश रजा। कहाँ घर है आपका? बिजोल। बिजोल घर है। तो बताइए, आपके क्षेत्र से ही मतलब इसी विधानसभा क्षेत्र से आपके सांसद आते हैं दुलाचंद गोस्वामी जी, तो कैसा कार्यकाल रहा उनका 5 साल का? मैं तो कहूँगा बहुत ही ख़राब रहा, क्योंकि कुछ भी काम नहीं हुआ है। रोड, अब कहीं भी जाइए रोड नहीं है, ये गड्ढे हैं। रोड के नाम पे गड्ढा, ब्लॉक में दलाली, बैंक में दलाली, थाना में दलाली, हर जगह दलाली। आज तक इधर कोई आवाज़ नहीं उठाया हमारे सांसद ने। जगह जगह ब्रिज टूटा पड़ा है, ब्रिज नहीं बन रहा है। बहुत जगह ब्रिज का ज़रूरत है, ब्रिज नहीं बन रहा है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप लोग इस आने वाले इलेक्शन में क्या चाहेंगे? क्या कोई नया चेहरा चाहेंगे? बिल्कुल नया चाहेंगे, चाहेंगे कि चेंज हो। इससे पहले भी जैसे तारिक अनवर रहे हैं, निखिल कुमार, मैं तो तारिक अनवर से पूछना चाहूँगा कि तारिक अनवर जी, आपने हमारे लिए क्या किया? मैं तो उनसे सवाल पूछना चाहूँगा, उन लोगों ने हमें दिया क्या? आज तक कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। सिर्फ जो है मुसलमान के नाम पे उन्होंने वोट लिया, जीत करके कुछ भी काम नहीं किया। अगर कुछ काम किया होता तो आज हमारा बलरामपुर डेवलप होता। हमारा बलरामपुर बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। रोड नहीं है, बढ़िया से अस्पताल नहीं है, स्कूल्स नहीं है। एजुकेशन के नाम पे जो है बलरामपुर बहुत पीछे है, बहुत पीछे है एजुकेशन के नाम पे, और हेल्थ के नाम पे भी बहुत पीछे है। इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है ना सांसद ना एमएलए। मैं इंजीनियर तौसीफ। कहाँ घर है? ये तेलता धापी। तेलता धापी। तो आपके इस क्षेत्र में कैसा रहा? लोकसभा इलेक्शन अभी आने वाला है, आपके सांसद का कार्यकाल कैसा रहा? मुझे लग रहा है कि कहाँ कुछ डेवलप तो दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। अब डेवलप कहाँ जो है समझ में नहीं आ रहा है। रोड जिधर देखते हैं जर्जर पड़ा हुआ है, और हॉस्पिटल का तो नज़ारा समझ में नहीं आ रहा है, ब्लॉक का नज़ारा नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ वो लोग टाउन पे ही हंगामा करते हैं, बर्थडे पार्टी मना रहे हैं उधर ही, हयात मौत में आ गए, बस किसी का बर्थडे पार्टी में केक काट दिए। इन लोगों का यही काम रह गया है, सिर्फ धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। इससे पहले जो सांसद रहे हैं 3 बार 4 बार करके रहते हैं, तो उन लोगों का कार्यकाल कैसा रहा? कौन ऐसा सांसद है जो इस क्षेत्र में, कटिहार लोकसभा क्षेत्र में सबसे बढ़िया मतलब काम किया है? मैं तो तारिक अनवर साहब का नाम लेना भी नहीं चाहूँगा। ये क्या किए क्या नहीं किए मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया कि ये एमपी हैं भी या नहीं है। और किशनगंज जो बाद में बना, कटिहार के बाद किशनगंज जितना डेवलप किया है, हमारा कटिहार रोड के मामले हो, कम्युनिकेशन के मामले कुछ भी डेवलप नहीं है। आप देखिएगा वहाँ पे मौलाना साहब बहुत सब ब्रिज बनवाए। यहाँ पे तारिक अनवर साहब रह के कल्याण गाँव से लेके अभी भी इतना परेशानी है। कल्याण गाँव रोड से लेके इधर कुरुम को जोड़ने के लिए अगर वो चाहते तो बन सकता था, लेकिन वो उन्होंने कभी चाहा नहीं। और मैं तो कहूँगा टोटली बेकार उनका कार्यकाल रहा। तो कुछ भी काम नहीं इलेक्शन में क्या चाहते हैं आप लोग? क्या कोई नया चेहरा होगा या कौन सी पार्टी पे आप लोग भरोसा ज़्यादा? कोई नया चेहरा हो, यंग ब्लड हो। ये सबको खाली कहने का है कि ओल्ड इज गोल्ड। ये सब पुराने लोग, पुरानी सोच हो गई है। कुछ नए जोश वाले को लाना चाहिए।
ठीक है। और ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि कुछ करे, सिर्फ भाषण दे करके ही बस गायब होना। कौन सी पार्टी का इधर मतलब ज़्यादा वो रहता है हवा या? मैं पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे कोई भी हो, काम होना चाहिए, धरातल पर होना चाहिए। सीन ये लफाजेबाजी और ये डायलॉग मारने से होने वाला कुछ है नहीं। और धरातल पर काम करे, गांव में, रूरल एरियाज़ में आके, कंट्री साइड में आके देखे। सिर्फ कटिहार में बैठ करके कटिहार के सिटी में केक नहीं काटे वो लोग, धरातल में भी आके देखे जो क्या हो रहा है। ब्लॉक का स्थिति आके देखिए, हर जगह दलाली ही दलाली, कहीं पे भी चले जाइए। यहाँ जाइए ना, अभी डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको। आप जाइए हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ सारा हमारा जो यहाँ पे बलरामपुर है सारा सुविधा है अभी। यहाँ मेरे पास अभी हॉस्पिटल है, उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए इधर आगे बैंक भी है SBI, ठीक है। उसके बाद थाना है, यहाँ पे ब्लॉक है, हर चीज़ रहते हुए भी डेवलप नहीं हो रहा। यहाँ लोग आना ही नहीं चाह रहे। और यहाँ एजुकेशन की कमी भी है, लोगों को सवाल नहीं कर पा रहे प्रॉपर, ठीक है। और लोग, हाँ, एजुकेशन की कमी है। और हम लोगों का बलरामपुर में जो है बहुत ही कमी है एजुकेशन की। नेता लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। कॉलेज भी नहीं, हाँ, कॉलेज वगैरह भी नहीं यहाँ पे। कॉलेज वगैरह का ये होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मिस्टर महाफलम। कहाँ घर है? दापी। दापी घर है जी। तो बताइए कि आपका जो अभी ये सांसद रहे हैं दुलाचंद गोस्वामी, कैसा काम धाम रहा है उसका? काम धाम तो रोड तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है आपको। आप कैमरा घुमाइएगा तो पूरा रोड गड्ढा ही गड्ढा है। मतलब कलंगांव से लेके चांदनी चौक तक ये रोड अभी तक नहीं बना है, ठीक है। और रोड ऐसे ही है कि गाड़ी साला पंचर हो जाता है, टोटो वालों को बहुत परेशानी हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। अभी काम कहाँ हुआ है? काम होने से, डेवलप होने से कुछ भी ऐसा सही हो जाता है पूरा। चाहता तो सब कुछ सही होता, कुछ नहीं चाह रहा है। अच्छा, तो आपके गांव में और लोग क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? किसान ही कर रहे हैं हम लोग। आप भी किसान हैं? हाँ, हम लोग किसान का है, किसान का ही है। कहाँ मतलब क्या खेती बाड़ी वगैरह क्या लगाते हैं आप लोग? धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, मक्का भी लगाते हैं। उसका जो ये है, उसका जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जैसे जो खाद का जो सरकार ऊपर से दे रहा है, लेकिन नीचे वाला पूरा खा के बैठ जाता है। जैसे खाद में कुछ सब्सिडी वगैरह हाँ, मिलता है, जैसे सरकार की तरफ से, या बीज वगैरह जो मिलता है ब्लॉक से, वो सब मिलता है आप लोगों को? वो लोग मिलता है, लेकिन थोड़ा मिलता है। उधर आते आते हम लोग का घर तक आते आते पूरा ख़त्म हो जाता है। खाद महंगा रेट में मिलता है। अच्छा, महंगा खाद मिलता है? महंगा मिलता है, रेट में नहीं मिलता है। जो सरकार जो अलाउड है उसको हिसाब से वो नहीं मिलता है, यही है। और गांव में जो लाइट लगाया है, जो रोड में लाइट है, वो लगाना चाहिए हर पोल में। वो लगा दिया है, चाहे एक जगह लगा दिया जहाँ आदमी का आबादी नहीं है, वहाँ लाइट लगा दिया है। जो आबादी है जहाँ पे, वहाँ पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। अच्छा, गाँव में अंधेरा है? पूरा अंधेरा ही है। क्या नाम है सर आपका? एमनी नसीम अख्तर। क्या करते हैं? हम लोग तो किसान हैं। अच्छा, किसान है। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में ये जो अभी जो वर्तमान सांसद हैं दुलाचंद गोस्वामी जी, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, कितना डेवलप हुआ? हाँ, दुआ है। डेवलप में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी दुलाल जी ज़्यादातर फोकस देखे हैं कि लोगों के शादी ब्याह, पार्टी, जन्मदिन और इस सब में ज़्यादा फोकस देखे हैं। अच्छा जी। तो अभी जो है जन्मदिन, मरणदिन जी। तो अभी जो है, क्योंकि पिछले बार जो एनडीए में थे दुलाचंद गोस्वामी, जेडीयू एनडीए में थी, जी जी जी, जो है जेडीयू महागठबंधन में चली गई है। जी जी जी। तो आप लोग महागठबंधन में देखना चाहेंगे कैंडिडेट, या एनडीए की तरफ देखना मतलब झुकाव है आप लोगों का, क्या है? देखिए, अभी का जो कार्यकाल चल रहा है, इसको देखते हुए कुछ विकास नाम की चीज़ हो नहीं रही है। भ्रष्टाचार पूरा बढ़ा हुआ है, ब्लॉक से लेकर के थाना से लेकर के एसपी डीएसपी जहाँ भी जाइए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इवन आपका क्या कहते हैं अनुमंडल भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और प्लस ये है कि दुलाल जी हम लोग के खास मित्र रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। ये पर्सनल मैटर है हमारा, लेकिन राजनीति में जो अभी हैं वो तो ऐसा विकास कह करके हम लोगों का ऐसा कुछ किए नहीं है वो। अच्छा, तो केंद्र सरकार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग तो 2 नावों पर पैर रख दिए हैं, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, और दोनों जब 2 तरफ खींचती है तो हम लोग की क्या हश्र होता है वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। हम लोग 2 नाव पर, 2 कश्ती पर पैर रखे हुए हैं। और
केंद्र अपनी तरफ खींचती है और राज्य अपनी तरफ खींच रही है, जिससे विकास हमारा नहीं हो पा रहा। शायद केंद्र और राज्य एक जैसा होने से शायद हम लोग बहुत विकसित होते, यहाँ का विकास होता, लेकिन दो जगह दो किस्म की सरकार रहने की वजह से हम लोग वंचित हैं। जैसे पहले नीतीश कुमार एनडीए में थे, तो अभी जो अलग हो गए हैं, तो इसीलिए आप बोलें कि डबल इंजन की सरकार तो पहले थी। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के अगर आप बात करें तो नीतीश कुमार आज की डेट में सिर्फ प्रशासन की ही सुनते हैं, उन्हीं को लेके चलते हैं। आम जनता की तो कोई बात नीतीश कुमार तक ना पहुंचती, अगर पहुंचती भी है तो वो सुनती नहीं है। मनमानी नीतीश कुमार का जो आज के डेट में रवैया है, कम्प्लीटली मनमानी, जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगा, इसके अलावा किसी की नहीं सुनूंगा। न किसी जनता की आवाज़ सुनते हैं, न किसी नेता की आवाज़ सुनते हैं, सिर्फ वो अपनी मन की करते हैं।